उनका कहना था, माहिती में मुझे जवाब दिया गया है, पहली बात है नोडल अधिकारी और नियंत्रण पद है ही नहीं। मैंने कहा नोडल पद नहीं है तो 3 साल से गणेश अरविंद शिंपी जो एंटी करप्शन का आरोपी है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात कमलेश कथोरानी जी के साथ जो आज करने जा रहे हैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा। देखते पूछते क्या है विषय। पहले तो जेकी जी आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि हर बार आप हमारी हेल्प करने के लिए हमारे शहर के हित में हमेशा आगे आए हो। फिर सुबह होगी, पहला चैनल है जो हमारे पास इंटरव्यू लेने आया है। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, मैंने एक आरटीआई लगाई थी, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये 10 अक्टूबर की 2022 की आरटीआई है, जिसमें मैंने पूछा था महानगर पालिका के जीएडी डिपार्टमेंट से कि नोडल अधिकारी और नियंत्रण पद क्या होता है और कौन से अधिकारी को फर्स्ट ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास कौन से अधिकारी को दिया जाता है। तो उनका कहना था, माहिती में मुझे जवाब दिया गया है, पहली बात है नोडल अधिकारी और नियंत्रण पद है ही नहीं। मैंने कहा नोडल पद नहीं है तो 3 साल से गणेश अरविंद शिंपी जो एंटी करप्शन का आरोपी है, जिसके खिलाफ 2016 से मैं लड़ रहा हूँ और उसके ऊपर अनेक आरोप है जिनका अभी तो सब पता ही है सब लोगों को। उसके बावजूद भी चुपचाप बैठे। चलो ठीक है, जब ऐसा कोई पद ही नहीं है 3 साल से पद नहीं है तो उसके उस पद पे क्यों रखा गया है, उनको ऑफिस क्यों दी गई है, उनको क्लर्क क्यों दिया गया है। हमारे महानगर पालिका का टैक्स जो हमारे शहर के लोग महानगर पालिका में टैक्स पे करते, जब पद ही नहीं है उस पर इतने पैसे वेस्ट करने के फ़ायदे क्या है। और दूसरी बात, नोडल अधिकारी जब है ही नहीं, पहली बात तो नोडल अधिकारी कोई पद ही नहीं है तो हमारे शहर में 1 से 5 गणेश शिंपी क्यों जाता है। फिर पहली बात है पद नहीं है। अगर पद दिया होगा तो आप उन्हें बताइए कौन सा लॉ में है। मैंने इनमें से उनको पूछा था कि कौन से लॉ में ये पद आता है। ये आपने माहिती कहाँ से निकाली? ये मैंने सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी वहाँ से निकाली है। तो आगे आपने किसी अधिकारी से इस विषय में बात की माहिती निकालने के बाद? नहीं, ऐसा तो मैंने आयुक्त साहब को भी माहिती का जवाब भेजा है, उनको टाइम नहीं था, बॉम्बे गए थे। बॉम्बे एक्चुअली सर भी बिजी है। कमिश्नर साहब हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं हमारे शहर में। शायद इतने सालों से मैंने कमिश्नर देखे, पहला कमिश्नर ऐसा इंसान है जो हर बात मुलाकात भी देते हैं, हर बात हमारी समझते हैं और फ़ोन पे भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि इतने सालों में देखा हूँ, 2016 से मैं लड़ रहा हूँ, मैंने आज तक जितने भी आयुक्त आए हैं, IAS ऑफिसर आए, सबकी कंप्लीट किए। पहला अजीत शेख जो हमारे कमिश्नर आए महानगर पालिका, पहला इंसान ऐसा है जो इतने कोऑपरेट करता है लोगों को भी और अपने एम्प्लॉयज़ को भी। तो उनको समझना चाहिए कुछ बातें ऐसी भी है कि उनके नीचे के अधिकारी उनको बताते नहीं है या उनको जानकारी में नहीं होगा, ऐसा कोई पद नहीं है। लेकिन मैंने उनको माहिती के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से उनको पता चल गया होगा। मुझे मालूम है कमिश्नर जरूर एक्शन उठाएंगे क्योंकि उनको काम करने की इच्छा है। मैं देखता हूँ 2-3 दिन से कमिश्नर कंटिन्यू बॉम्बे जा रहे हैं, 6:30 के बाद भी आके मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं खड़ा था उनसे मिलने के लिए, 6:30 के बाद भी मीटिंग पे रुके थे। मतलब ऐसे कमिश्नर हमारे शहर में चाहिए। सिर्फ उनके कानों तक बात आनी चाहिए, जो उनके नीचे के अधिकारी है उनके पास उनकी बातें पहुँचने ही नहीं देते। क्या आपकी मांग है ऐसे अधिकारी के खिलाफ? सर मेरी मांग तो ये है कमिश्नर साहब जल्दी ही अपना निर्णय खुद ले, नीचे के अधिकारी के बोलने पे नहीं है। क्योंकि भले कमिश्नर साहब नए हैं लेकिन उनको जो नॉलेज है, उनका काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है। मुझे पता है। और सर एक बात समझ लेते हैं ना, वो उनका खुलासा मांगते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है कि जेकी जी के सर ने बोला था ठीक है जुईकर मैडम के पास जाइए, जुईकर मैडम आपकी हेयरिंग लेगी। जुईकर मैडम ने आज 2 महीना हो गया है, 14 तारीख को 2 महीना कंप्लीट मेरी हेयरिंग ली है, अभी तक कमिश्नर साहब को जवाब फाइल नहीं किया है। सर जो काम एक हफ्ते के अंदर हो सकता है उसके लिए 2 महीने लगाने की ज़रूरत क्या है। मेरा जवाब लेना है, सामने वाले का जवाब लेना है, कमिश्नर के पास फाइल जमा करनी है। उसके बाद भी मैं जुईकर मैडम के जो PA है गणेश, उनके पास मैं गया था। जैसे मुझे माहिती मिली मैंने मैडम को बोला, मैडम ये देखिए मैंने माहिती दे दी आपको, गणेश को नोडल अधिकारी कोई पद ही नहीं है, गणेश शिंपी को आपने कैसा रखा हुआ है। तो मैडम ने फ़ोन पे ही बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला, मैडम ने बोला ठीक है आपको ऐसा लगता है तो आप अर्जी दे दो, मैं उनका पद निकालती हूँ। जबकि मैं अर्जी देने गया था, अर्जी दे के मैडम से मिलने के लिए 1.5 घंटा रुका हूँ।
लेकिन मैडम ने 6 जनों से मिली, लेकिन मुझसे नहीं मिली। बोला जो भी है गणेश को बोलो। गणेश कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो भी हम लोग 1.5 घंटा रुक के नाराज़ होकर चले आए। ठीक है, वादा नहीं है, मैडम बिज़ी होगी, उनका मूड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा ही होगा, आम लोग अगर ऐसे हमारे शहर में बिगर मतलब लॉ के बिगर अगर कोई पद ऐसा तैयार किया जाता है या षड्यंत्र के तौर ऐसा पद बनाया जाता है, तो कम से कम ऐसे अधिकारी का दो जो एंटी करप्शन का नहीं हो। और गणेश एडमिनिस्ट्रेशन 2014 से अब तक एक ही डिपार्टमेंट में जिनके ऊपर एंटी करप्शन का केस है और 7 साल से एक ही डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, ये तो बात मेरे समझ के बाहर है। हमारे शहर वाले भी समझ नहीं पा रहे आखिर उसके सर पे हाथ किसका है, प्रेशर किसका है। सब शहरवासियों का, नेताओं का, सबका मुंह बंद क्यों है। उनका एक्चुअली में मूल पद उनका लिपिक है। लिपिक बोलते तो स्टेनो है, कमिश्नर का पीए रहना है। उनको 7 साल से एडिशनल के नाम पे प्रभाग समिति दी गई है, 125 दी गई है, नोडल अधिकारी दिया गया है। आखिर गणेश शिंपी को इतना महत्वपूर्ण पद दिया क्यों जाता है? या तो हमारे महानगर पालिका में 2200-2300 कर्मचारी है, या तो उन पे उनको भरोसा नहीं है या उनकी कैपेसिटी नहीं है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है, डीएमसी है, लेंगरेकर साहब है, डीएमसी है एनक्लोजमेंट डिपार्टमेंट का, तो निरंतर पद का फ़ायदा क्या उनको रखने का? हमारे महानगर पालिका को क्या कलेक्शन आने वाली है, क्या रेवेन्यू हमारा बढ़ने वाला है, शहर का क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैंने पूछा भी है, लेकिन अब तक मुझे माहिती का जवाब नहीं मिला है। बोला है 1-2 दिन में दे देंगे, लेकिन मुझे वेट कर रहा हूँ, अभी तक मिला नहीं है। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं हूँ अकेला, शहर के बहुत लोग हैं जिनके दिल में होगा कि कारपोरेशन डिपार्टमेंट में ऐसे कम से कम मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा ऐसे अधिकारी है जिन्होंने जो मूल पद मिला है उनको, वो आज 23 साल से एक ही डिपार्टमेंट में है। महानगर पालिका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही डिपार्टमेंट में है और उनकी मोनोपोली हो गई है। लेकिन सर 3 साल का जीआर 3 साल से ज़्यादा रख नहीं सकते, वो जीआर है। प्लीज़ सर इस पर ध्यान दीजिए, मोनोपोली ख़त्म कीजिए। 22-23 साल से अगर एक ही डिपार्टमेंट में लोग रहेगा तो उनकी मोनोपोली बन जाती है, उसमें से भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसके लिए सर सबको मौका दीजिए, पढ़े लिखे लोग और भी है। और मेन बात तो ये है सर, अगले हफ्ते में आपको ऐसी न्यूज़ दूंगा कि क्लर्क आज करोड़पति कैसे बने। अगले हफ्ते आपको मैं खुलासा पक्का न्यूज़ दूंगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज कमलेश जी के साथ में बात करते हुए। दूसरे हफ्ते एक बहुत बड़ा खुलासा भी करेंगे हमारे न्यूज़ चैनल पर। हमारी एक कमिश्नर साहब से निवेदन है, कमिश्नर साहब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पीछे ऐसे इस तरह के गंभीर आरोप महानगर पालिका के कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे लग रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि एंटी करप्शन में कुछ लोग आपके महानगर पालिका के अरेस्ट हुए थे। तो आपको ध्यान देना चाहिए, शहरवासी आपके विश्वास पर निर्भर हैं। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।